अजामिल नाम के एक पंडित जी हैं। कान्य कुच्चित जा कश्चित दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल जाति के पंडित जी हैं, कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। पर एक दिन सनिधा बीनने के लिए गए, जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए। वहां उन्हें एक वैश्या मिल गई। वैश्या बड़ी सुंदर थी। वैश्या में उनका मन लग गया और उन्होंने वैश्या के साथ में रहने लगे। घर परिवार को छोड़ दिया। वैश्या के साथ में रह करके उन्होंने 9 बच्चे पैदा किए। 10वां गर्भ हो चुका है, 10वां बेटा होने वाला है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चोरी करना, उल्टे सीधे काम करना, बस यही रह गया है। पर उन्होंने भजन किया था, इसका प्रभाव यह हुआ कि उनके द्वार पर कुछ संतों का आगमन हुआ। संत आए, संतों ने आकर के कहा भिक्षाम देही। बाहर निकली वो वैश्या ने कह दिया कि महाराज हमारे यहाँ का अन्न आप खाएंगे, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। संत कहते हैं बेटी ऐसी बात नहीं है, हम साधु हैं, महात्मा हैं, तुम्हारे घर का अन्न खाएंगे तो तुम्हें भी पावन कर देंगे, तुम्हारी बुद्धि भी सुधर जाएगी। संतों के लिए सूखा अनाज लेके आए। वो वैश्या, वो भले ही वैश्या है पर उसके विचार उत्तम है, विचार बढ़िया है। देखिए भावना ऐसी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जाति का भेदभाव तो भगवान भी नहीं करते। शबरी के यहाँ पर भगवान पहुंच गए। शबरी बहुत बड़ी जाति की, अच्छी जाति की नहीं थी, पर पहुंच गए भगवान। जटायु के पास में पहुंच गए। क्या था उनके पास में? यदि आप कहें कि भगवान धनवानों को मिलते हैं तो क्या जटायु के पास में धन था? नहीं। सौंदर्य, अगर आप कहें भगवान सुंदरता पर ही रिझते हैं तो क्या जटायु के पास में सुंदरता थी? हाँ, पहुंच गए भगवान। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आज जैसे ही यहाँ पर संतों का आगमन हुआ, संतों को सूखा अन्न दिया, संतों ने प्रसादी बनाई, भोग लगाया और बुलाया बेटा अजामिल आओ प्रसाद ग्रहण करो। अजामिल आया, अजामिल की पत्नी आई और 9 बच्चे आए, लाइन में बैठ गए। संतों ने सबको प्रसाद दिया, सबने प्रसाद पाया। और अब जब संत अपने यहाँ जाने लग गए तो अजामिल से कहते हैं बेटा अजामिल, तुमने संतों को भोजन कराया है तो कम से कम दक्षिणा तो दे दो। आज अजामिल बहुत गुस्सा हो रहा है। बाबा भाग जाओ यहाँ से, दक्षिणा की बात की ना तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। संत समझा रहे हैं बेटा दक्षिणा में हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बस तू एक बार राम कह दे, एक बार बस नारायण का नाम ले ले, बस मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अजामिल कहता है मैं नहीं बोलूंगा। संतों ने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोला वही जो तुम बुलवाना चाहते हो। मतलब धोखे से भी अजामिल एक बार भी भगवान का नाम लेना नहीं चाहता है। संत समझा रहे हैं पर अजामिल की बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, कभी कभी रोटी कड़वी लगती है। क्यों भैया लगती है? कब? जब मलेरिया बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाए, जब बुखार आता है तो बताइए रोटी कैसी लगती है, भोजन कैसा लगता है? कड़वा लगने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बताइए क्या रोटी कड़वी है? क्या भोजन कड़वा है? नहीं, भोजन कड़वा नहीं है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। जल्दी से इलाज कराओ। समझ लेना कि जब रोटी भोजन कड़वा लगने लग जाए तो समझ लीजिए बहुत भयंकर बीमारी है, जल्दी से इलाज कराओ। ऐसे ही जब गुरुजनों की बात, संतों की बात, माता पिता की बात, अपने से बड़ों की बात आपको बुरी लगने लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारा सर्वनाश होने वाला है। जल्दी से सत्संग करके इलाज कर लेना चाहिए।
अजामिल को बहुत समझाया संतों ने, समझ में नहीं आया। तब अजामिल से नहीं, अजामिल की पत्नी से कह दिया, बेटी तुम गर्भवती हो, मेरी दक्षिणा मुझे यही चाहिए कि जब तुम्हारा ये बालक हो तो तुम इस बेटे के नाम नारायण रखना। संत दक्षिणा लेकर के चले गए। वो वैसा सरल थी, उसने वैसा ही किया। 10वां बेटा होने पर उसका नाम नारायण रखा। अब तो अजामिल अपने छोटे बेटे से प्रेम करने लगा। सोते जागते बेटा नारायण 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 जपने लग गया। जो अजामिल एक बार भी भगवान का नाम लेना नहीं चाहता था, धोखे से भी, वो दिन भर भगवान का नाम जपता है। याद रखना, कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है, रात भर पहरा देकर के उस रोटी का हिसाब चुकाता है। ऐसे संत जिसके घर की रोटी खा लेते। आज अजामिल का कल्याण करने के लिए बेटे का नाम नारायण रखवा दिया। अब अजामिल छोटे बेटे से प्रेम करता है, नारायण नारायण जपने लगा। अंत समय आया, मरने की बारी आई, यमदूत आए, आकर के गले पे रस्सी डाली, खींचने लगे और जैसे ही लेके जाने लगे, सोई अजामिल बोल उठा कि दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्र नारायण वयम प्लावितेन सुरेणोचै राजुहावा कुलेन्द्रियम्। जैसे ही यमदूतों ने खींचना चाहा, अजामिल चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ, भेज दिया पार्षदों को, पार्षदों जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेकर के आओ। पार्षद आए, पार्षदों ने आए और जैसे ही यमदूतों को देखा तो लड़ाई करने लगे यमदूतों से, क्योंकि ये हमारा है, इसे हम लेकर के जाएंगे, इसने नारायण का नाम पुकारा है। आज यमदूत कहते हैं इसने नारायण का नाम भगवान का नहीं लिया है, नारायण, इसने नारायण नाम इसके बेटे का है, इसने तो अपने बेटे को बुलाया है, इसने जीवन में अपने बहुत पाप किए, इसे हम लेकर जाएंगे। पार्षद कहते हैं भले ही इसके बेटे का नाम नारायण हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बेटे का नाम नारायण अभी से पड़ा है, हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनादि काल से है। हाँ, घी जहर जहर मारने वाला है, क्यों? जहर मारता है, जहर का काम केवल मारना है। आप धोखे से पी लें तो भी मरेंगे, जानबूझकर पी लेंगे तो भी मरेंगे। हाँ, बिजली के तार में करंट है या नहीं? किसने छुआ है बताओ, देखा किसने? चलिए, बिजली के तार में करंट है, छुएंगे हम जानबूझकर तो भी लगेगा, अनजाने में हमारा हाथ लग जाए तो भी करंट लगेगा। हाँ, आग हमें जलाएगी, आग जलाने का काम करती है, धोखे से हाथ लग जाए तो भी जलेंगे, जानबूझकर लग जाए, जानबूझकर हम अपना हाथ डाल दें आग में तो भी जलेंगे। ऐसे ही नारायण का नाम कल्याणकारी है, तारने वाला है वो नाम, वो तार कर ही रहेगा। आप धोखे से ले या जानबूझ कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजामिल का कल्याण हो गया, विमान पर बैठकर अजामिल चला गया। अजामिल सोच रहा है कि यदि मेरे यहाँ पर संत ना आए होते और मेरे बेटे का नाम नारायण ना रखा गया होता तो आज मुझे यमराज ले जाकर के बड़ी पिटाई लगाते, बहुत मार पड़ती। हमें भी जाना पड़ेगा, इसलिए अभी से सुधर जाओ। हाँ? तो आखिरी समय में नाम भी तभी आएगा जब जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए।
जब पहले से आदत डालेंगे तभी भगवान का नाम हो सकता है। पक्की बात कभी भी नहीं है। हो सकता है कि आखिरी समय में नाम आ जाए, इसलिए अजामिल का कल्याण हुआ।